नमस्कार दोस्तों। आइए हम आज की वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th की मैथ। चैप्टर हमारा चल रहा था तीसरा, मैट्रिक्स। और इस चैप्टर में 3.1 के हमने 4 सवाल पिछली वीडियो में आपको सॉल्व करा दिए थे। 4 से आगे के जो सवाल हैं उनको आज हम सॉल्व करेंगे। आइए, व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 5th नंबर, जिसका फर्स्ट पार्ट है, दिया हुआ है ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3i प्लस का जे, माइनस का मोड में है, माइनस का 3i प्लस का जे। इससे यानी इस समीकरण से हमें 3/4 का एक मैट्रिक्स बनाना है। क्या बनाना है? मैट्रिक्स बनाना है। आप व्यू का निर्माण करना है 3/4 का। इसका मतलब क्या हो गया? R इंटू सी। रो हमारी 3 होंगी, कॉलम कितने होंगे? 4 होंगे। आइए देखते हैं। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। पुट I इज इक्वल टू 1 एंड J इज इक्वल टू 1। तो हमको क्या मिलेगा? A11 कहाँ रखेंगे? इस इक्वेशन फर्स्ट। A11 1/2 -3 1 रखेंगे तो -3 मिलेगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ मॉड में -2। अब वो मॉड हमारा क्या करता है? यदि मॉड के अंतर्गत कोई संख्या ऋणात्मक होती है तो मॉड को हटा देते हैं तो वो धनात्मक हो जाती है। क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमें मिल जाएगा 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया? 1। अब हम ये सीधी सीधी ना लिख के हम आपको सीधा वैल्यू बताएंगे। हमने 1 रख दिया और 3/4 का बनाना है। इसका मतलब जो आई की वैल्यू है वो 3 तक जानी है और जे की वैल्यू है वो 4 तक जानी है। तो अब हम निकालेंगे A12, यानी आई की जगह पे कितना है? 1 है, जे की जगह पे कितना है? 2 है। क्या हो? रखो यहाँ 1/2 -3, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही होगा, प्लस का 2। जे का वैल्यू कितना है? 2। तो यहां से 1/2 ये -1 मिलेगा, -1 का मॉड हटाएंगे, +1 हो जाएगा तो 1/2 मिल जाएगा। अब निकालेंगे A13 1/2 माइनस का 3 और यहां रखना है 3। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 1/2 इंटू 0 मिलेगा तो 0 हो जाएगा। 14 आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 4 है। 1/2 -3, जे का वैल्यू कितना? 4, 1/2 आ जाएगा। तो मिलेगा हमको कितना? 1/2, यहां से 1, मॉड से 1, तो 1/2 मिलेगा। ठीक है ना? हम जे की वैल्यू 4 तक रखेंगे। कितने तक? 4, क्योंकि 3/4 का है। अब हम रखेंगे आई का जो मान है वो 2 रखेंगे, जे का जो मान है वो 1 रखेंगे। A21, जिसका मतलब हो गया दूसरी पंक्ति का ये हमारा पहले कॉलम का एलिमेंट है, या दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट है। रखिएगा 1/2 -3 इंटू 2 प्लस का 1, 1/2, 3 दूनी 6 में से 1 कम कर दो, माइनस का 5, मॉड हटाइएगा, 1/2 इंटू 5 इज इक्वल टू 5/2 आ गया। कितना आ गया? 5/2। अब हमें निकालना है A22 1/2। तो देखो 2 रखिएगा, 3 दूनी 6 माइनस का 2 रखो, प्लस का 2, 1/2 यहां माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 आ गया। अब निकालेंगे 2 3 1/2, 2 रखो, 3 2 जा 6 -6 और 3 रखो, +3 हो जाएगा। 1/2 कितना मिला? -3, वो भी कहां? मॉड में। मॉड हटाओ, 1/2 इंटू 3
तो 3/2 आ गया। अब निकालेंगे A24, 1/2, आई का वैल्यू 2 है, -6 हो गया, जे का वैल्यू 4 है, +4 हो गया, 1/2 इंटू माइनस का 2, मोड में मोड हटा दो, 2 मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया। कितना आ गया? 1। अब देखिए, अब हमें i इक्वल टू 3 रखना है और j इक्वल टू 1 रखना है। तो क्या मिलेगा हमको? यहां देखो, A31 इक्वल है 1/2, 3 3 जा 9। क्यों? क्योंकि i का वैल्यू जो हमारा है वो 3 है, तो 3 3 जा 9 हो गया, प्लस का 1 हो गया, 1/2 माइनस का 8 बचेगा, मोड हटा लो, 8 हो जाएगा, डिवाइड कर दो 4, 4 ये आ गया। अब निकालेंगे A32, 1/2 कितना? 1/2 माइनस का 9 प्लस का 2 इक्वल टू कितना आया? 7/2। A33 1/2 -9, जे का वैल्यू 3 है, 6/2 इक्वल टू 3 आ गया। A34 1/2 -9 +4 कितना बचेगा? माइनस का 5 बचेगा, तो 5/2 का उसको। अतः 3/4 का ऑब्ट्यूज। सीधा वैल्यू रख दो, चाहो तो आप ये भी कह सकते हैं A11 A12 A13 A14, A21 A22 A23 A24, ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहां देखो 1 से लेके 4 तक वैल्यू कहाँ है? ये रही, ये हमारी एक पंक्ति बन गई। क्या बन गई? पंक्ति बन गई। 1 1/2 0 और 1/2। अब यहां देखिएगा 2 1 से लेके 2 4 तक, इसको मिलाकर के ये एक पंक्ति बन गई। 5/2 2 3/2 और 1। 3 1 से 3 4 ये रहा, 4 7/2 3 5/2। ठीक है ना? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट भाग हल हो जाता है। आइए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड भाग को। जो हमारा सेकंड भाग है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो दिया हुआ है Aij इक्वल टू 2i माइनस का j, और इसमें भी हमें 3/4 का एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो आइए इसके लिए भी हम देखते हैं। ये तो आपको पता ही चल गया होगा, अगर मैट्रिक्स हमारा 3/4 है तो i की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 3 तक जानी है, और j की जो वैल्यू है वो 1 से 4 तक, मैक्सिमम 4। ठीक है ना? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। ये समीकरण फर्स्ट कह दो, है ना? अब आप जान गए हैं तो मैं सीधा वैल्यू निकालता हूं। वैल्यू 1 1 कितना? 1 1, तो 2 - 1 इक्वल टू 1। A12 2। देखिए दोस्तों, इधर आपका फ्लैश पड़ रहा है, इसको क्वेश्चन को मैं इधर लिख लेता हूं। Aij इक्वल टू 2i माइनस का j, ये समीकरण नंबर फर्स्ट माना है। ठीक है ना? आप देख लेते हैं इधर से, क्योंकि आप लोगों को दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने यहां से हटा दिया है। A11 2 1 2 हो जाएगा, -1 इक्वल टू 1। A12 2 - 2 इक्वल टू 0। A13, इसका मतलब i की जगह पे 1 रखो तो 2 1 जा 2, j की जगह पे 3 रखो, -1 मिला। A14
जिसका मतलब है आई की जगह पे 1 रखो 2, जे की जगह पे 4 रखो -2। ठीक है ना। अब हमें निकालना है A21, यानी कि जो आई का वैल्यू है वो 2 रखेंगे, जे का वैल्यू है वो 1 रखेंगे। तो समीकरण ये रहा 2 2 जा 4 -1 कितना आएगा 3 आएगा। निकालिए A22, 4 तो 4 ही रहने वाला है। अब सीधा मैं यहाँ परिवर्तन करूंगा, किसमें होगा जे में होगा, बाकी ये 4 तक सेम चलेगा। कितना 2, तो 2 मिलेगा। A23 4 - 3 1, A24 4 - 4 = 0। अब हम निकालेंगे A31 निकालेंगे 3 2 जा 6 -1 6 - 1 5 आ जाएगा। A32 6 - 2 4 आ जाएगा। A33 6 - 3 3 आ जाएगा। A34 6 - 4 2 आ जाएगा। यहां लिखेंगे अतः 3/2 का आव्यूह कितना है देखिएगा, एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। 1 0 -1 -2 3 2 1 0 5 4 3 2। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सेकंड भाग हल हो जाता है। क्या हो जाता है सेकंड भाग हल हो जाता है, जिसमें से यहाँ 3 4 रखा है। ये 3/2 का नहीं है, 3/4 का है। इसमें ये गलती हो गई थी, 3/4 का है। ठीक है ना। तो देखिएगा 3/4 का हमारा जो आव्यूह है वो कितना हो ये वाला। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हल हो जाता है। आइए अब हम देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट भाग है हमारा। ये पहला एक आव्यूह दिया है, ये दूसरा दिया है, और कहा जा रहा है कि ये आव्यूह इस वाले आव्यूह के बराबर है, क्योंकि बीच में हमारा इज इक्वल टू का चिन्ह लगा हुआ है। इज इक्वल टू ये। तो इसमें एक्स वाई के मान पूछे गए, जो भी जितने हमारे अचर इसमें पद हैं उनकी वैल्यू पूछी गई है। तो देखो जब ये वाला मैट्रिक्स इस वाले मैट्रिक्स से इक्वल है, तो इनके इस वाले मैट्रिक्स के जो भी अवयव हैं वो इस वाले मैट्रिक्स के संगत अवयव के बराबर होंगे। जैसे ये 4 है, पहला है, पहले के इक्वल होगा। 3 है, दूसरा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है ना। तो आइए सीधा हम तुलना कर देते हैं। y कंपैरिजन, x हमारा यहां आ रहा है, दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट है, दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट 1 है, तो x इक्वल टू हमारा हो गया 1। ठीक है ना। तो x का वैल्यू कितना 1 आया। y हमारा पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट है, यहां पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट 4 है, तो y इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। z हमारा पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट है, या यूं कहो दूसरे कॉलम का पहला एलिमेंट है, दूसरे कॉलम का पहला एलिमेंट है, z इक्वल टू 3। इस प्रकार से हम क्या कर देंगे, इनको बराबर करने पर इनके हमें संगत अवयव बराबर होते हैं, इसलिए सीधे सीधे यहाँ से क्या मिल जाएंगे x y z के मान मिल जाएंगे, और ये आपका हो जाएगा आंसर। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें के सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है वो इस वाले मैट्रिक्स के इक्वल है, तो इसके जो संगत अवयव हैं हमारे वो इस वाले मैट्रिक्स के संगत अवयव के बराबर होंगे। अगर बराबर होंगे तो देखिए x + y = 6 हो जाएगा, क्योंकि ये पहला है ना। और क्या हो जाएगा, और x y, ये समीकरण फर्स्ट कह दो, x y = क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये सेकंड कह दो,
ये देखो ये वाला इस वाले के इक्वल होगा, तो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, 5 उधर जाएगा तो लेस हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से भी आप कर सकते हैं 0 आ गया। तो जेड की वैल्यू तो आपको मिल गई कितनी, 0। अब आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स और वाई की, जिसमें से दो समीकरण दे रखे हैं आपको, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू है 6 और एक्स वाई इक्वल टू है 8 की, किसके, 8 के। तो इन दोनों समीकरणों को अब हम हल कर लेंगे, हमारे आंसर हो जाएंगे। तो देखो समीकरण फर्स्ट से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर जो हमारा समीकरण फर्स्ट से है उसमें से x का मान निकाल लो या y का, x लिख दिया तो x का निकाल लो। x इज इक्वल टू कितना आएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस वाई, कितना हो जाएगा 6 माइनस वाई। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है तो y इज इक्वल टू 6 माइनस, नहीं x का मान निकाला है तो ये 6 हो गया, कितना हो गया 6 माइनस वाई, ठीक है ना, इतना वैल्यू हो गया। आपने बोला क्या है फर्स्ट से x का मान, तो मैंने x का मान बता दिया भैया, कितना आ रहा है 6 माइनस वाई आ रहा है, कितना आ रहा है 6 माइनस वाई आ रहा है। अब 6 माइनस वाई जो x का मान है यहां रख दो सीधा, यानी कि 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स, ये किसका मान है x का, नहीं 6 माइनस वाई, यहाँ बाई था, फिर से चेक कर लो, मुझे ही कंफ्यूजन है कि कहीं गलती तो नहीं हो रही है। x प्लस आसान सा ही है पर फिलहाल हो गया ऐसा, है ना। अगर x का मान निकालेंगे तो 6 माइनस वाई, कितना 6 माइनस वाई, ये x का मान है इस समीकरण में, देखो ये x है, इसकी जगह पे मैंने 6 माइनस वाई रख दिया, अब ये है वाई इज इक्वल टू कितना है 8 है, इसमें मल्टीप्लाई कराओ 6y माइनस वाई वर्ग इज इक्वल टू 8, इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे, उधर लेके जाओ पॉजिटिव हो जाएगा, वाई स्क्वायर 6y उधर जाएगा माइनस का 6y प्लस का 8 बराबर 0, इधर 0 है बस उधर 0 कर दिया मैंने। अब देखो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, यानी कि द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाई होके तो आना चाहिए 8 और जुड़ के आना चाहिए 6, 4 टू जा 8 और 4 टू 6 हो जाएंगे, तो इसको लिख देंगे वाई स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 2y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। इसमें से y कॉमन करो तो y माइनस 4 मिलेगा, इसमें से माइनस का 2 कॉमन करो y माइनस 4 मिलेगा, इक्वल टू है 0 के। अब देखिए y माइनस 4 और y माइनस 4 ये दोनों ब्रैकेट हमारे एक जैसे हैं, इसका मतलब ऊपर किया गया जो भी काम है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब इन सब में से हम y माइनस 4 कॉमन कर देंगे तो यहां से आपको मिलेगा y और माइनस का 2 जी। इफ y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये ब्रैकेट देख लो, एंड y इज इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा। y की तुम्हें दो वैल्यू मिल गई। नाउ इफ y इज इक्वल टू 4 दैट y इक्वेशन कितना, फर्स्ट ले लो, फर्स्ट y4 रख रहे हैं ना, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इफ y इज इक्वल टू ये लिया 4 तो 2 प्राप्त हुआ, अब 2 ले रहे हैं तो देखिए कितना आएगा, इसी समीकरण में रखो x प्लस 2, यहां देखो x प्लस y का वैल्यू कितना ले रहे हैं हम 2 ले रहे हैं, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 2 उधर जाएगा लेस हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। इस प्रकार से आपका ये x का मान 2 कब है, जब y का मान 4 है, और जब y का मान 2 है तो x का मान 4 है, और z बराबर तुम्हारा 0 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड भाग हल हो गया। आइए अब हम देखते हैं इसका लास्ट जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, उसको, वो भी क्वेश्चन हमारे इस जैसा ही है सेम, तो देखते हैं।
इस क्वेश्चन को मैं ऊपर लिख लेता हूं, या ऐसे कह लो तुलना से, तो ये हट ही जाएगा यहां से। देखो पहला पहले के इक्वल होगा, संगत अवयव हैं बराबर होते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है 5। सेकेंड हो गया वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है 7। ये हमारा थर्ड हो गया। क्या हो गया? थर्ड हो गया। इसको यहां से कर दो रफ और इनको कर लो हल, क्योंकि उन्होंने हमें एक्स वाई जेड के मान पूछे। तो समीकरण सेकंड और थर्ड पे गौर करो। अगर हम यहां से जेड को हटा देते हैं, गायब कर देते हैं, तो एक्स और वाई में समीकरण मिलेगा। अब एक्स और वाई में समीकरण मिलेगा, उनको हम इसमें रख देंगे तो मेरे ख्याल से आसान होगा। देख आइए, यही से मैं सीधा कर रहा हूं, या ऐसे कह लो समीकरण सेकंड व थर्ड से क्या कह रहे हैं, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5 सेकंड था, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7 ये थर्ड था। इस समीकरण में से एक काम और हो सकता है क्या? नहीं, और आसान काम समझ में आ गया। फर्स्ट को सेकंड को लगा लो। चलो फर्स्ट सेकंड क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू है हमारा 9 और एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू है 5। तो देखिएगा इसमें से ऑन सबट्रैक्शन यानी कि घटाने पर, घटा दीजिए, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, क्या मिला y। यहां भी माइनस हो जाएगा, 9 में से 5 गई 4 आएगी, कितनी आएगी 4। ये हमें तुरंत वैल्यू मिल गई। किसकी वैल्यू मिली? y की। समीकरण थर्ड है हमारा y प्लस जेड, तो y की वैल्यू कितनी है 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तो जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3। y और जेड की वैल्यू मिल गई है। अगर जेड की वैल्यू सेकंड में रखोगे तब भी x प्राप्त हो जाएगा, बाई जेड की यहां रखोगे तब भी प्राप्त हो जाएगा। समीकरण सेकंड से, सेकंड क्या है x प्लस जेड, तो x प्लस जेड का वैल्यू कितना है 3 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। अतः x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 3, ये इसके आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 के आपके तीनों पार्ट हल हो जाते हैं। आइए अब हम देखेंगे 6 से आगे के क्वेश्चन। इसको रफ कर देते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको ये सामने दिया हुआ है। देखिए, जो हमने 5 किया 6 किया वैसे ही ये है, इसको भी करेंगे। संगत अवयव बराबर होंगे तो सीधा तुलना कर दो। y कंपेरिजन a माइनस बी इज इक्वल टू -1, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। या इसको कह सकते हैं b इज इक्वल टू 2a, 2a बराबर b या b इज इक्वल टू 2a, ये हमारा सेकंड हो जाएगा। और
2a प्लस सी, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा 5। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। ये देखो इसके बराबर हो जाएगा 3c प्लस डी इक्वल टू 13 हो जाएगा। ये क्वेश्चन इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 4। तो देखो सेकंड में देखो b इक्वल टू 2a दिया हुआ है। अगर 2a की वैल्यू मैं इसमें रख दूं तो c मिल जाएगा, 2b का मान इसमें रख दूंगा तो a मिल जाएगा। यही हमें जो सेकंड समीकरण है यही सॉल्व करा देगा। लिखेंगे समीकरण सेकंड से b का मान समीकरण किस में रखोगे? फर्स्ट में रख दो। फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या है हमारा a माइनस b की वैल्यू कितनी है 2a इक्वल टू कितना -1। इधर माइनस ए इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a इक्वल टू 1 आ गया। क्या आ गया? 1 आ गया। भैया a का वैल्यू सेकंड में रख दो, सीधा लिखो y इक्वेशन सेकंड, तो v इक्वल टू कितना होगा 2 होगा। a का वैल्यू रखो इसमें, a इक्वल टू 1 पुट, ऐसे कहो पुट a इक्वल टू 1, क्योंकि ये a का मान कितना है 1 है। या सीधा समीकरण लिखो, समीकरण थर्ड से थर्ड क्या कह रहा है 2 a का वैल्यू 1 प्लस c इक्वल टू 5। 2 उधर जाएगा 3 बचेगा, इधर c का मान कितना आ गया 3 आ गया। अगर c की वैल्यू जो 3 आई है यहां रख देंगे फोर्थ समीकरण में तो d मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? d मिल जाएगा। समीकरण फोर्थ से, फोर्थ क्या कह रहा है 3c का वैल्यू 3 प्लस d इक्वल टू 30, 3 3 जा 9, d इक्वल टू 13 माइनस 9, तो d इक्वल टू 4। अतः a का वैल्यू 1 है, ये रहा, b का 2 है, c का 3 है और d का 4 है। ये आपके आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आंसर। तो दोस्तों यहां आपकी 3.1 खत्म हो जाती है। अब आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसमें आप स्वतः देख लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम कर रहा है तो आप कमेंट कर देंगे, तो जो 3.2 आएगी उससे पहले उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।